Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akula. How are you, students? I hope you will be good. So once again, welcome back all of you students. So today we are studying lesson number 5th. उर्दू मजमून में लेसन नंबर 5th मेहनत कर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेहनत कर ये एक नज़म है। इससे पहले हम कई नज़म पढ़ चुके हैं और आपने उसे याद भी किया होगा। आई होप नज़म को याद करना बहुत अच्छी एक हैबिट होती है, ये आगे हमको स्टडी में मदद करती है। तो आपको नज़म बगैर देखे याद कर लेना चाहिए, मतलब बाय हार्ट लर्न। ओके, तो मैं आपको इस नज़म को अच्छी तरीके से, दो तरीके होते हैं नज़म पढ़ने के, एक सादा लहजा और एक होता है तरन्नुम के साथ। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताऊंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी मीनिंग क्या होते हैं वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्योंकि अगर लेसन को अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहली बात यह है कि उसका तरीका हमको जान लेना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या बयान किया गया है वो भी हमको जानना चाहिए। तब जाके हमको वो लेसन अच्छी तरीके से न सिर्फ समझ में आता है बल्कि वो हमेशा याद रहता है। चलिए, तो देर ना करते हुए हम पहला लहजा जो सादा लहजा होता है आपको वो समझाते हैं, ठीक है। मकड़ी ने क्या जाला ताना, मकड़ी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर उसने कैसे जाना, आखिर उसने कैसे जाना, उससे मिलेगा मुझको खाना। जिसने मकड़ी पैदा की है, जिसने मकड़ी पैदा की है, उसने अपनी अकल भी दी है, उसने इतनी अकल भी दी है। रोजी का क्यों तुझको गम है, रोजी का क्यों तुझको गम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है। जब तक तेरे दम में दम है, जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है, हाथ में कागज और कलम है। सीख ले बाबा, सीख ले बाबा, इल्म हुनर तू, सीख ले बाबा, इल्म हुनर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू। ठीक है, एक मरतबा और रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, चाहे आप उसे बाय हार्ट लर्न करते हो तो बाय हार्ट दो तरीके से लर्न कीजिए, एक तो जैसे पढ़ाया जा रहा है सादा लहजे में या फिर तरन्नुम के साथ, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। मकड़ी ने क्या जाला ताना, मकड़ी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर उसने कैसे जाना, आखिर उसने कैसे जाना, उससे मिलेगा मुझको खाना, उससे मिलेगा मुझको खाना। जिसने मकड़ी पैदा की है, जिसने मकड़ी पैदा की है, उसने इतनी अकल भी दी है, उसने उतनी अकल भी दी है। रोजी का क्यों तुझको गम है, रोजी का क्यों तुझको गम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है। जब तक तेरे दम में दम है, जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है, हाथ में कागज और कलम है। सीख ले बाबा इल्म हुनर तू, सीख ले बाबा इल्म हुनर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू। यहाँ हमने एक लाइन को 2 मरतबा रिपीट किया है ताकि आपको लहजा समझ में आ जाए। ठीक है, और जिस तरीके से आपने ये सुना, ठीक है, उसके बाद आपको उसी तरीके से पढ़ना भी है। जैसे हमने पढ़कर आपको सुनाए हैं इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। क्योंकि यहाँ से आप बेटे ध्यान में रखिए कि लेसन नंबर 5 से अब जितने भी सारे लेसन आने वाले हैं ये सेकंड सेमेस्टर में आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। उससे पहले तो आपका अभी सेकंड यूनिट टेस्ट होगा तो उसमें भी ये लेसन्स आने वाले हैं।
तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग कर दीजिए। लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल नहीं। अभी तो हमने एक एग्ज़ाम दिया है, अभी थोड़े एग्ज़ाम आने वाले हैं। बाज़ बच्चे ऐसे सोचते हैं, हाँ देखा हूँ मैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, धीरे धीरे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर तरन्नुम के साथ पढ़ने वाले हैं। तरन्नुम मतलब गाकर, किस तरीके से आपको आसानी हो, यानी गाकर हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम आपको गुनगुनाकर आपको बताएंगे कि नज़म को गुनगुनाकर भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो भी ध्यान में रखिए। आपको दोनों तरीके से याद करते रहना चाहिए। देखिए, सबक में जितने सारे नज़म आते हैं वो हमको हमारे एकेडमिक ईयर में उसे याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नज़म याद करते हो तो सबक आपको इजीली याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप वो चीज़ सीख रहे हो जो चीज़ अच्छे बच्चे एक हैबिट बना लेते हैं अपनी, जो कि आपको, आप जब बड़े होगे तो आपको इसका एहसास होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, मकड़ी के हम इसको गाकर तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। मकड़ी ने क्या जाला ताना, मकड़ी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर उसने कैसे जाना, आखिर उसने कैसे जाना, उससे मिलेगा मुझको खाना, उससे मिलेगा मुझको खाना, जिसने मकड़ी पैदा की है, जिसने मकड़ी पैदा की है, उसने उतनी अक्ल भी दी है, उसने इतनी अक्ल भी दी है। रोजी का क्यों तुझको गम है, रोजी का क्यों तुझको गम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है। जब तक तेरे दम में दम है, जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है, हाथ में कागज और कलम है। सीख ले बाबा इल्म हुनर तू, सीख ले बाबा इल्म हुनर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू। तो प्यारे बच्चों, आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने एक तरन्नुम के साथ भी आपको गा कर भी समझाया है। इस्माइल मिर्ठी का, इस्माइल मिर्ठी का ये लिखा हुआ ये एक नज़म है, बहुत अच्छी नज़म है ये, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। और मैं जब मेरे स्टूडेंट्स टाइम में मैं ऐसे नज़मों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया करता था। तो आप भी आपके सर की बात सुनिए और उस पर अमल कीजिए। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे न सिर्फ देखें बल्कि समझें, कि इसके बाद आपका काम शुरू होता है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, कैसी स्टडी कर रहा है। तो सर ने तो उनकी जिम्मेदारी फिनिश कि उन्होंने आपको पढ़ा दिए। अब आपका काम है कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं। आपने ये क्या नज़म को मेहनत कर, ये बहुत अच्छी नज़म है, क्या ये नज़म आपने याद किया, क्या ये नज़म आपको दो तरीके से आती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम मेहनत कर नज़म को पढ़ते हैं। दो लहजे हैं इसके, वो आपको मैं बात बता चुका हूँ। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और सर की बात को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेप जो होती है कोई भी चीज़ सीखने की, वो होती है कॉन्सेंट्रेट, है ना, यानी ध्यान देना। उसके बाद वो देखते हैं और सुनते हैं, उसके बाद वो अमल करते हैं। और जो बच्चे नहीं सुनते हैं वो फिर उनका रिजल्ट भी सही नहीं आता है, ठीक है। तो आप इस बात पर इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करनी है। नोटबुक आपके पास है, आपको लेसन नंबर 5th नाम लिख देना है अभी, क्योंकि इसके बाद मश्क आने वाली है। ये तो अभी हमने आपको दो लहजे बताए हैं कि एक तो सादा लहजे में इसको पढ़ा जाता है, दूसरा
ये तरन्नुम के साथ, ये दोनों लहजे आपको बता दिए। अब ये नज़म आपको समझाना बाकी है कि नज़म में समझाया क्या गया है, वो अगली वीडियो में, क्योंकि कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसके लिए थोड़ा टाइम देना होता है। अगर हम जल्दबाज़ी का, आपको पता है कि इससे पहले हमारे लेसन गुज़रे हैं, जल्दबाज़ी का अंजाम कैसा होता है, बुरा होता है। तो हमको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, बल्कि अच्छे अंदाज़ से एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम। और आप अभी, आपको जो काम दिया जा रहा है, अभी आपको काम यही है कि आप बाय हार्ट लर्न दिस पोएम, ओके। आपको याद करना है, और जो आपको हार्ड और मुश्किल इसमें लफ्ज़ दिखें तो भी आप नोट डाउन रखें। इंशाल्लाह उसके भी आपको मीनिंग बताए जाएंगे, और आपको ये मीनिंग का मतलब समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।